क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा हुआ हमारे पास कि tan a प्लस बी। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो क्या है, कोण। ठीक है, इस अनुपात के लिए ये क्या है, कोण a प्लस बी है ना। हो सकता है कि a प्लस बी मिलके कितना हो 60 हो, जिसमें a का हिस्सा 20 हो और b का हिस्सा 40 हो। ठीक है, तो पर लेकिन ये पूरा मिलके क्या है, कोण। क्या है, कोण। और tan a प्लस बी हमें कितना दे रखा, अंडर रूट 3 दे रखा। और tan a माइनस बी कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 1/√3। ये a प्लस बी कैसा है, ये a प्लस बी 0 डिग्री से तो बड़ा है। देखो इसको 0 डिग्री से क्या है, ये बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। ये तो 90 डिग्री से छोटा होगा, या 90 डिग्री के क्या है, बराबर है। और साथ में इन दो कोणों में से एक कोण जो है बी से बड़ा है, ये दे रखा है। तब हमने क्या करना है, इन दोनों कोणों के मान ज्ञात करना है। तो आपने क्या करना है, इसमें अनुपातों की तुलना करनी है, और कुछ नहीं करना। आपने आपको दिया है tan a प्लस बी बराबर कितना देगा, अंडर रूट 3। और अंडर रूट 3 किसका मान होता है, tan में अंडर रूट 3 किसका मान होता है, बताओ। tan 60 का होता है ना, तो कितना tan 60 डिग्री का मानेंगे। तो कोण क्या हो गया, इसलिए tan a प्लस बी बराबर हो गया tan 60। ये तो हुआ। ठीक है, अब कोणों की तुलना, दोनों तरफ है tan, आप कोणों की तुलना कर सकते हैं, इसलिए कोणों की तुलना करने पर है ना, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, यहां कोण क्या है a प्लस बी, और यहाँ क्या है 60। ये तो है, यहाँ a प्लस बी है, यहाँ क्या है 60 है। ये हो गए समीकरण पहली, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार हम कर सकते हैं tan a माइनस बी कितना दे रखा हमें, 1/√3 ये दे रखा। और ये किसके बराबर होता है, tan में किसका मान होता है भाई, tan 30 का होता है। अरे होता है 1/√3, tan 30 का मान होता है। तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर हो गया tan 30। और a माइनस बी कोणों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 30 आ जाएगा, है ना। ये हो गए समीकरण 2। ये समीकरण कैसे हुए, दूसरे हो गए। बस इन दोनों को आपने सरल करना है, किससे, पार्ट 3 चैप्टर 3 याद है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना, ध्यान है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसमें आपने कितने तरीके से करा था, इस प्रकार के समीकरण कितने तरीके से हल होते हैं भाई, ग्राफ या विधि थी तुम्हारे पास, विलोपन थी, प्रतिस्थापन थी, है ना, इनमें से किसी एक का आप यूज करो। तो देखो ये b नेगेटिव है, ये माइनस है, ये b कैसा है, प्लस है, तो विलोपन से ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने केवल समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना, 1 और 2 को जोड़ देना है आपने। तो ये हो गया a प्लस बी बराबर 60 है, और a माइनस बी बराबर कितना है 30 है। जोड़ दो इसको, जुड़ गए, जुड़ने में चिन्ह चेंज नहीं होते, ये b से b कैंसिल, और a कितने a हो गए, और इनको जोड़ो 90। तो a कितना आ गया, हाँ 90/2, यानी कि a का मान कितना आ गया 45 आ गया। a का मान कितना आया 45 आ गया, a का मान 45 आ गया। आप किसी में भी रख दो, समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से ये a की जगह कितना हो गया 45 प्लस b बराबर 60, और b बराबर कितना हो गया 60 माइनस 45, और b बराबर आ गया आपका 15। कितना डिग्री आ गया 15। तो a निकल गया 45। देखो भाई a बड़ा है ना, बड़ा है, b छोटा है, तो दोनों के मान निकल गए, आप बोल दोगे। इसलिए यहाँ पे देख लो, इसलिए a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, हुआ b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आए समझ में।